बहुत शिवाजी बढ़िया। भाई, मैं आपसे एक सवाल मेरा ये है कि ये जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने अभी एक सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय हमारा जो है, उसको एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दी। उन्होंने जो एक निर्णय लिया था, गवर्नर जो गलतियां कर रहे हैं अब राष्ट्रपति को भी घसीटे लेंगे। ये क्या हो रहा है, बताएं आप जरा। हाँ, बात तो कुछ अजीब सी है। राष्ट्रपति को कभी घसीटा नहीं जाता है ऐसे, क्योंकि राष्ट्रपति का अलग वो होता है, और ऐसे मामले में नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बात नहीं होती। उसकी एक अलग परंपरा रही है, अलग तरीके से बातचीत की जाती है और उसको सुलझाया जाता है। एक गरिमा चलिए। होती है, गरिमा। जी हाँ। एक गरिमा गरिमा। होती है और गरिमा को रखा जाता है, कई वजह होती है उसकी। अब हम आज इसी बात पर बात करेंगे। आज ये आप आगे देखिए हम क्या क्या बातें करते हैं, और सुनिए ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट है। सवाल यह है डॉक्टर सतीश मिश्रा कि राष्ट्रपति के सुप्रीम कोर्ट को, जो तमिलनाडु के गवर्नर 3 महीने से ज्यादा बहुत दिनों तक बैठे रहे 10 बिलों पर, और जब कोर्ट ने उनसे कहा कि आप इसको 3 महीने में सुलटाया कीजिए, तो इस बारे में कोई खास बात तो कोर्ट ने की नहीं। कोर्ट ने तो एक समय सीमा किसी चीज की भी निर्धारित करती है, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, बाद में तो ये भी पता चला कि होम मिनिस्ट्री ने भी 2016 में इस तरह के एक पैगाम दिया था कि कोई भी चीज जो है टाइम बाउंड होना चाहिए। तो ऐसे लंबे चौड़े रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजने की क्या जरूरत थी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति से, देखिए, किसी भी हालत में भारत के कोई भी संस्था राष्ट्रपति से बड़ा नहीं है। सुप्रीम, संविधान तो शिवाजी भाई यही कहता है। या नहीं, उसमें मैं एक चीज और कहना जी। चाहूंगा। पर सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है कि कोई भी काम अगर इस देश में होता है, चाहे पार्लियामेंट करे चाहे एग्जीक्यूटिव करे, या कोई भी ऐसी जो संस्थाएं हैं करें, तो सुप्रीम कोर्ट को उसके इंटरप्रेट करने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को उसको एनालाइज करने का अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट को उसके सही गलत जांच करने का अधिकार है। साथ में सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करने का और डायरेक्शन देने का भी अधिकार है। शिवाजी भाई, आपने एक बात कह दी, संविधान सबसे ऊपर है, ये बात तय हो गई। अब संविधान जब, देखिए मुसीबत क्या है कि अगर आप, भारतीय संविधान ये कहता है कि हमारी जो व्यवस्था है वो फेडरेटिव व्यवस्था है, सेंटर की पावर डिफाइंड है। अब सरकारें अगर गवर्नर को चुनी हुई राज्य सरकारों के ऊपर लगाम लगाने के लिए इस्तेमाल करने लगे, तो उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं कहना चाहिए। इस प्रकार की जो सोच है वो इसकी जड़ में है। अब आर्टिकल 143 के अंडर, देखिए, पहली बात ये तय हो जाए कि राष्ट्रपति अपने आप कोई कदम नहीं उठाती। शी और ही, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, acts on the advice of the Council of Ministers. Let's be very बिल्कुल सही clear कह रहे about हैं it. आप। बिल्कुल सही है। अब जब ये सिद्धांत है, तो ये बात आपको माननी पड़ेगी कि सरकार राष्ट्रपति से कह रही है कि भाई रेफरेंस आप भेजिए। सरकार के जाने कितने लॉ ऑफिसर जुट गए 14 सवालों को फ्रेम करने के लिए। 14 क्वेश्चन हैव बीन। अब इसकी जड़ में क्या है? जड़ में वही बात है जो तमिलनाडु के गवर्नर साहब, आर एन रवि साहब, फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ, पुलिसिया दिमाग का कह दिया गया कि आप तमिलनाडु की जो चुनी हुई सरकार है और जो बिल वो लोग कानून बनाना चाहते हैं, बिल पास हो चुके हैं,
उन पर बैठ जाइए आप, और बैठे हुए हैं। बेशक, बेशक। तो पहली बात तो यह है कि जो बिल्कुल 10 स्पष्ट बिल जो होना है चाहिए, उन्होंने रोक रखे हैं। रोक रखे। अच्छा, ये गवर्नर रवि साहब की तो एक मिसाल है सुप्रीम कोर्ट के सामने, किस प्रकार से विभिन्न गवर्नर पिछले सालों में काम करते आए हैं। हमारे सामने अगर हम नाम लें तो बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए लोग भी एक्सपोज हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल की सरकार भी झेल चुकी है, ऐसी बात नहीं है। जी। बिल्कुल सही कह रहे अब हैं। मोटी सी बात यह है कि ये गवर्नर उन्हीं राज्यों में रोड़े अटकाते हैं जहां यहाँ विपक्ष की पौंडीचेरी सरकार है। में, पौंडीचेरी में किरण बेदी थी, उन्होंने वहां की जो मुख्यमंत्री थे उनका रहना मुश्किल कर दिया था, जीना दुभर कर दिया था। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय ऐसा लिया जिससे कि गवर्नर पर थोड़ा अंकुश लगे, मतलब संविधान के हिसाब से काम हो सके। नहीं, अब कोर्ट ने सरकार। ये भी कोर्ट किया उसमें, डॉक्टर मिश्रा, कोर्ट ने उसमें 2016 का होम मिनिस्टर का एक सर्कुलर है, उसको भी कोर्ट किया। जी। और वो सर्कुलर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 के तहत इस्तेमाल हुआ, ये इश्यू एग्जैक्ट किया गया था। एग्जैक्टली। तो इन सारी, जब इतनी सारी नियम कानून है, परंपराएं हैं, दूसरी चीज राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च एक प्रतिनिधि नहीं, एक प्रतीक भी है। तो उस प्रतीक का सम्मान करना हर भारतीय का धर्म है। भारतीय का तो है, चुनी हुई सरकार का सर्वप्रथम है, ये बात ये कहिए बिल्कुल आप। सही, बिल्कुल ये हम बात सही है। हम और आप तो करते हैं, पर क्या हमारी चुनी हुई सरकार कर रही है? सवाल ये है शिवाजी भाई। राष्ट्रपति को इस्तेमाल करके फिर से उसको, मतलब राष्ट्रपति और गवर्नर के ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ये सही। किस प्रकार का ये संविधान का इंटरप्रिटेशन है? संविधान के राष्ट्र ऊपर तो कोई भी नहीं है, बेशक नहीं। संविधान सर्वोच्च है। नहीं, संविधान सर्वोच्च है, वो संविधान सर्वोच्च, संविधान भी राष्ट्रपति को सर्वोच्च मानती है जी। और उसको पूरे देश का प्रतीक मानती है। जी। और यही नहीं, सामान्य एक परंपरा हमारे यहाँ रही है कि राष्ट्रपति कोई भी हो, उसके लिए कुछ भी नहीं बोलना है। जी। यही नहीं, यहां तक कि हम ये भी देख चुके हैं चुनाव के वक्त अलग अलग पार्टियां जो भी राष्ट्रपति के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए तरह तरह से कैंपेनिंग करती है, तरह तरह की बातें करती है। चुनाव के बाद जिस पार्टी के कैंडिडेट हार जाते हैं वो भी कहती है नहीं, अब तो मामला सेटल हो गया है, राष्ट्रपति जी। चुन चुके हैं, अब वो बारे में हम एग्जैक्टली। बात नहीं करेंगे। जी। तो ये मैं समझता हूँ कि सामान्य डेमोक्रेटिक नाइसिटी है, डेमोक्रेटिक जरूरत है। तो क्या हम उससे हटना चाहते हैं क्या? नहीं, देखिए, हटने की कोशिश तो बकायदा मुझे तो कोई डाउट इसमें नजर आता नहीं है। जिस प्रकार से मैं गवर्नर्स को, और यहां तक, माफ करें, कि आज के जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, जिस प्रकार से वो तलवार चलाते हैं, उस पर भी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अब वो बीच बीच में ऐसा लगता है जैसे कि उपराष्ट्रपति ना होकर सरकार के एक रिप्रेजेंटेटिव है जो सरकार की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर इस प्रकार की पदों की, जो जिन पदों के लिए हमको, जैसे राष्ट्रपति की इज्जत है वैसे उपराष्ट्रपति की इज्जत है, अगर हम ऐसे व्यक्ति बैठ जाएंगे जो ओपनली आकर ऐसा दिखाएंगे कि वो सरकार की तरफ खड़े हैं, जबकि उनको तटस्थ होना एक आवश्यक सिद्धांत है यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। उपराष्ट्रपति, नहीं आपने सही कहा डॉक्टर मिश्रा, उपराष्ट्रपति को तटस्थ इसलिए रहना है कि उपराष्ट्रपति जो है, यहाँ तक कि स्पीकर हो या चेयरमैन राज्यसभा हो, ये किसी भी राजनीतिक दलों से ऊपर होते हैं। जी, होना किसी चाहिए। राजनीतिक, और उनको पूरे देश को एक ही निगाह से देखना होता है।
दूसरी चीज, उपराष्ट्रपति जो है, किसी भी वक्त अगर कोई वजह होती है, राष्ट्रपति अगर काम नहीं कर पा रहे तो उपराष्ट्रपति ही वो काम करते हैं। वो वस्तुतः वो वस्तुतः वही होते हैं कि कार्यकारी राष्ट्रपति हो जाते हैं। तो इसलिए भी उस गरिमा को उपराष्ट्रपति को बरकरार रखना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा शिवाजी भाई, मेरा तो मुद्दा जो राज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का था आपसे चर्चा करने का, मात्र इतना था कि मुझे पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, जब मैं देखता हूं कि फालतू में हम जिनकी गरिमा को बनाए रखना चाहते हैं उनको धकेला जा रहा है इस दिशा में कि वो कंट्रोवर्सी पैदा। मैं इस बात से बचना चाहता हूं, देश को बचाना चाहता हूं कि ये मैं हमको। एक बात मानता हूं। जी। आपने कंट्रोवर्सी की बात की, कहीं ऐसा तो नहीं है ये कंट्रोवर्सी है कम्युनिकेशन प्लान में हो, क्योंकि कंट्रोवर्सी अगर होती है तो चर्चा भी होती है। ये एक तरीका तो नहीं है किस ना तरह ना, से बातें करो तो चीजें उभर के आ जाए, या उसमें छीछा लेदर होता रहे, कुछ भी होता रहे, मजा लेते रहे। नहीं, इसका आपका आपका कहना यह है कि मेजर इश्यूज से अटेंशन डाइवर्ट करना तो कारण नहीं है। जो ये भी हो बेरोजगारी की सकता है। समस्या है, महंगाई की समस्या है, जो हिंदू मुसलमान की समस्या है, उनसे हटा दो और इस पर उलझा दो, क्या मतलब ये है आपका? नहीं, हो सकता है, क्योंकि एक चीज आपने एक दूसरा प्रश्न छेड़ दिया, मैं इसमें यहाँ बढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि हम किसी खास मुद्दे पे बात कर रहे हैं। अभी एक प्रोफेसर को उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें सब लोगों का कहना है कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से उनको अरेस्ट किया जाए या इवन नोटिस भी दिया जाए। उन्होंने एक सामान्य ट्वीट किया, पर उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस विषय में तो मेरा कहना स्पष्ट है। उन प्रोफेसर साहब की एक तो गलती यह है कि उनका नाम मुसलमान है, और मैं देख रहा हूं कि वो जो मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, उन्होंने जो कुछ किया उसकी भर्त्सना सुप्रीम कोर्ट तक कर रहा है। जी उनकी सर। अरेस्ट नहीं होती, उनकी अरेस्ट नहीं होती। किसकी अरेस्ट होती है? एक प्रोफेसर की, पढ़े लिखे आदमी की। अब मुसलमान है इसलिए उसको मुद्दा बना दो। मैं अभी देख रहा था कि जो चलिए महिला छोड़िए आयोग, इसके। हाँ, महिला आयोग की वो जो अध्यक्षा किस हैं। प्रकार के बयान दे रही, खैर जाने दीजिए। हम नहीं, आज जो एक तो चर्चा, मुझे लगता है कि महिला आयोग की जो अध्यक्षा हैं उनको मुद्दों का ज्ञान नहीं है, तो जिस तरह से वो बिल बता रही थी तो वो खैर छोड़ दीजिए। पर छोड़िए इस जाने। वक्त वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या ये रेफरेंस जरूरी था? और क्या जिस तरह से कोर्ट ने इसको ट्रीट किया वो सही है? देखिए, मैं इसमें बहुत स्पष्ट बात कहूंगा। रेफरेंस शुड हैव बीन द लास्ट रिजॉर्ट। उसके पहले बहुत सारे, उस जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया था उसका रिव्यू की मांग की जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट एक दोबारा बेंच बिठाकर उस पर जजमेंट दे सकता था कि ये मांग रिव्यू की कर जा सकती सकते है। जी। और ये नहीं किया गया। हम अल्टीमेटली इसको कहते हैं ना, अब मजाक एक होता था ना कि भाई हमको पिस्तौल का लाइसेंस चाहिए, नहीं मिल रहा तो तोप का लाइसेंस मांग लेते हैं, पिस्तौल तो मिल ही जाएगी। अब इस प्रकार की सोच, मैं लाइट उसमें कह रहा हूं, पर मुझे अजीब लग रहा है। चलिए शिवाजी भाई, हमारे दर्शकों को सोचने दीजिए। हम लोगों ने अपनी बात कर ली। अब नहीं, वो बेशक, बेशक हमने अपनी बात की है। राष्ट्रपति की गरिमा जो उसको बनाए रखना चाहिए। वो राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं, राष्ट्र के प्रतीक हैं, राष्ट्र की शान है और जान है। और कोई कुछ भी करे, कोई भी कोर्ट आन कुछ भी करे, आन शान बान है, आन शान सभी बान कुछ है। तो कोई कोर्ट जो है, सब कोर्ट कभी भी उनके ऊपर नहीं है, और वो किसी के अधीन नहीं है, और उनका सम्मान हमें बरकरार रखना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपको। इस विषय पे कुछ बातें होगी, बाद में फिर करेंगे। आप हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। डॉक्टर मिश्रा और प्रोफेसर शिवाजी सरकार की तरफ से आपको फिर से धन्यवाद।